हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है फोकसिंग टाइप कलेक्टर। नाम है फोकसिंग कलेक्टर। कलेक्टर मीन्स सोलार कलेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात की थी। ये सोलार एनर्जी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। तो लास्ट टाइम फ्लैट प्लेट कलेक्टर था, आज जो बात कर रहे हैं वो फोकसिंग टाइप सोलार कलेक्टर है। सन्स एनर्जी को हम कैसे ट्रैप करते हैं उसकी बात चल रही है। फोकसिंग कलेक्टर को दूसरा नाम हम कह सकते हैं कॉन्संट्रेटिंग टाइप कलेक्टर। कॉन्संट्रेटिंग टाइप सोलार कलेक्टर, क्योंकि यहां हम सोलर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आज अगर ये शॉर्ट नोट कोई एग्जाम में आती है फोकसिंग टाइप कलेक्टर या कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर, तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिगर इस तरह से सिंपल फिगर आप बता सकते हैं। फिगर का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां एक कलेक्टर दिया है जिसका शेप है पैराबोला टाइप, पैराबोलिक शेप है। ये पैराबोलिक शेप है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटर। इस सूर्य की स्थिति है सन्स पोजीशन, और हमें पता है कि सन्स रेज जो निकलते हैं, सूर्य किरणें जो निकलती हैं, वो पहले यहाँ पर आती है एक कलेक्टर पर पैराबोला शेप पर, और वहाँ से सन्स रेज रिफ्लेक्ट होते हैं। तो रिफ्लेक्शन को मैंने रेड कलर से दिखाया है। और रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट, फोकस कहते हैं। तो फोकल पॉइंट पर सभी किरणें कॉन्सेंट्रेट होती है। तो ये प्रिंसिपल पर फोकसिंग कलेक्टर काम करता है। तो सन्स रेज आए, रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होता है एक फोकल पॉइंट में। जहाँ फोकल पॉइंट है वहाँ हम एक लॉन्ग वाटर ट्यूब रखते हैं पानी की, जिसको हमें हीट करना है, पानी को गर्म करना है, तो वाटर की एक ट्यूब रखते हैं। तो ये फोकल लाइन है, पॉइंट जैसा नहीं है, लेकिन मान लो कि ये फोकल लाइन है। तो पैराबोलिक कलेक्टर यहाँ पर है, तो ये फोकल लाइन पर सभी रेज कॉन्सेंट्रेट होगी और एक लॉन्ग पाइप रखते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सन्स रेज जो है, अगर शॉर्ट में पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, तो सन्स रेज आर, पहले इंसिडेंट होता है, मीन्स यहाँ पर इंसिडेंट, उसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन। 3 स्टेज होते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और यहां कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन पर हमारी वाटर ट्यूब है, लॉन्ग वाटर ट्यूब इज कैप्ट। सो जो भी हीट एनर्जी यहां स्टोर हुई है, कलेक्शन हुई है, दैट हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर विच इज इनसाइड द ट्यूब, एंड वाटर गेट्स हीटेड, पानी गर्म होता है। तो इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। मुझे लगता है फंक्शन समझने में कोई ज़्यादा बात नहीं है, इजी फंक्शन है, आप समझ सकते हैं। अभी इस कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में एडवांटेजेस की बात करें, प्लस पॉइंट्स, एडवांटेजेस, तो कंपेयर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर यहाँ जो सोलर इंटेंसिटी मिलती है वो बहुत हाई है, क्योंकि एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, फोकस होती है। तो इंटेंसिटी जो मिलती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, पहला पॉइंट, हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, एक ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है तो कॉस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ कलेक्टिंग सरफेस, area of collecting surface is less। तो जितनी कलेक्टिंग सरफेस का एरिया हम यूज करते हैं उसके सापेक्ष में उसकी कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो कॉस्ट वाइज भी ये एडवांटेजेस है। थर्ड पॉइंट लिखना है तो हीट लॉस रेट इज मिनिमम, हीट लॉस रेट इज लो कंपेयर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर। यहाँ हीट लॉस कंपेरेटिवली कम होती है।
सो दीज आर सम प्लस पॉइंट्स ऑफ द फोकसिंग कलेक्टर। एक तो इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम उसका बहुत अच्छी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, लाइक फर्नेस जहां हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हाई टेम्परेचर वाली जितनी भी एप्लीकेशंस है वो फोकसिंग कलेक्टर से चल सकती है। उतना टेम्परेचर हमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, तो एक तो है ओनली बीम रेडिएशन इज कलेक्टेड। देखिए बीम रेडिएशन एक नया वर्ड है आपके लिए। अगर सोलर एनर्जी का अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेडिएशन दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट रेडिएशन जिसको हम बीम रेडिएशन कहते हैं और दूसरा है डिफ्यूज रेडिएशन। तो सोलर से डायरेक्ट जो रेज आते हैं उसको हम डायरेक्ट रेडिएशन या बीम कहते हैं, एक बीम टाइप रेडिएशन मिलता है। और एक है माइल्ड रेडिएशन जिसको हम डिफ्यूज कहते हैं, किरणें आती हैं, सन्स हीट मिलती है, लेकिन वो बीच में जो मीडियम है वहां से माइल्ड होके आता है, उसको डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। तो ओनली बीम रेडिएशन इज ट्रैप्ड, डिफ्यूज रेडिएशन का मामला नहीं है। सो नो डिफ्यूज रेडिएशन, नो डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओनली बीम रेडिएशन का हम इस्तेमाल करते हैं। एक ए डिसएडवांटेज है। और दूसरा, ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज नीडेड। ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या है कि कंटिन्यूअस ये जो कलेक्टर है वो हमेशा सन्स को फेस करते रहना चाहिए, सन के सामने होना चाहिए। तो जैसे जैसे सन की मूवमेंट चेंज होती है, कंटिन्यूअसली दिस कलेक्टर पोजीशन ऑल्सो शुड बी चेंज्ड। तो वो कंटिन्यूअस, जैसे सूरजमुखी का फूल है तो सूरजमुखी का फूल कंटिन्यूअस सन को फेस करता रहता है, वैसे ये कलेक्टर भी कंटिन्यूअस ट्रैक होता रहना चाहिए। तो एक ऐसे मैकेनिज्म होनी चाहिए तो जैसे सन के साथ उसकी पोजीशन भी कंटिन्यूअस मीन्स एग्जैक्टली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाए। तो ये मैकेनिज्म का एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ता है। तो ये सम लिमिटेशंस है, ये प्लस पॉइंट्स है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन आपको समझ में आया होगा। सन्स रेडिएशन 3 स्टेज में आप याद रख सकते हैं, इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्सेंट्रेटेड एट द फोकल पॉइंट, और वहां हम वाटर ट्यूब रखते हैं तो वो पानी गर्म होता है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, वीडियो भी शॉर्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद अपनी एक नोट बना दीजिए, शॉर्ट नोट जैसा क्वेश्चन है तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। इतनी बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।